30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान। आज सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में चल सकती है गर्म हवाएं, तो पूर्वी भारत में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा। 2 दिन पंजाब में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। कल हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाएं संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर गर्म हवाएं चलने का अनुमान। कल पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। मध्य प्रदेश में कल कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ तेज हवाएं संभव। आज हिमाचल प्रदेश में तो 2 दिन पंजाब में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। कल हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन विदर्भ में तो कल राजस्थान में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलना संभव। आज तटीय आंध्र प्रदेश में भी 1-2 जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। अगले 2 दिन पूर्वी भारत के अधिकतर इलाकों में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। जायजा ले लेते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम का। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चली। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। अब आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। सौराष्ट्र और कच्छ के अधिकतर इलाकों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। विदर्भ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अनेक जगहों पर अधिकतम पारे में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगह तो असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भी अधिकतर जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। झारखंड और ओडिशा में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में भी 1-2 जगहों पर न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम पारे में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के अनेक हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत अरुणाचल प्रदेश में पारा 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं रायलसीमा में अनेक जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। उत्तर और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 1-2 जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं न्यूनतम पारा 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के करनाल में 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जानते हैं कि अगले 2 दिन कैसा रहने वाला है देश भर में मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना है। 2 दिन पंजाब में तो कल हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है।
कल पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह बरस सकते हैं बादल। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश का अनुमान नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ इलाकों के अंदर बरसात के आसार हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में इस समय बारिश नहीं होगी। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं दिखाई दे रहे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि विदर्भ में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हो सकती है। वहीं 2 दिन कोंकण और गोवा में मौसम साफ रह सकता है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि केरल में 2 दिन हल्की बरसात हो सकती है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत तटीय और आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आपको बताएंगे किस तरह से आप कर सकते हैं भिंडी की बुआई। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, जिस तरह फसलों की बुवाई और निराई के समय हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से कटाई के समय भी कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। तो इस वक्त क्या है पूर्वोत्तर के किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मेघालय के किसान इस समय बैंगन, मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी लगाते रहे। इसके साथ ही यहाँ अदरक और हल्दी की खुदाई भी कर ले। मेघालय में ही किसान गोभी वर्गीय सब्जियों में नमी का विशेष ध्यान रखे। मणिपुर की बात करें तो यहाँ धान की रुपाई के लिए खेत तैयार करते रहे। इसके अलावा फ्रेंच बीन, मिर्च और भिंडी की बुआई की तैयारी भी जारी रखे। मणिपुर के किसान इस समय कैनोला की कटाई, आलू की खुदाई और मटर की तुड़ाई जारी रखे। यही अदरक और हल्दी की रुपाई के लिए भी खेत तैयार करते रहे। वहीं मिजोरम में इस समय फसलों में सिंचाई करे। इसके साथ ही यहाँ के किसान सरसों की कटाई के साथ सब्जियों और फलों की तुड़ाई भी कर ले। मिजोरम में इस समय तापमान बढ़ने और अनिश्चित बारिश के चलते मक्के में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसका विशेष ध्यान रखें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। त्रिपुरा के किसान अगेती रबी फसलों की नर्सरी लगाते रहे। त्रिपुरा में तैयार आलू की खुदाई करते रहे और साथ ही लोबिया, मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहे। वहीं नागालैंड में बैंगन और नागा किंग मिर्च की नर्सरी लगाते रहे। इसके साथ ही मक्के की बुआई भी करते रहे। पूर्वोत्तर में ही अगर असम के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ अगेती आहू धान की नर्सरी जल्द से जल्द लगा ले। इसके साथ ही यहाँ मूंग और उड़द की बुआई जारी रखे। यही इस समय गेहूं में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की सलाह से बचाव के उपाय करें। असम के बराक घाटी इलाके में केले की रुपाई करें। वहीं ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले।
तो अभी आपने खेती किसानी से संबंधित जानी कुछ विशेष बातें। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं भिंडी की बुवाई के बारे में। किस तरह से आपने करनी है भिंडी की बुवाई और कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना है इसकी बुवाई के दौरान। अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप बुवाई से लेकर उसमें भिंडी लगने तक तमाम बातों का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। तो आइए देखते हैं भिंडी की बुवाई पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो अभी आपने भिंडी की बुआई से संबंधित जानी कुछ विशेष बातें। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। कोंकण में मूंगफली के अलावा सब्जियों और बागों में सिंचाई करें किसान। कोंकण में ही इस समय आम और काजू की तुड़ाई कर लें। तुड़ाई के बाद फलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। कोंकण में काजू और नारियल के नए पौधों को धूप से बचाएं। पौधों को धूप से बचाने के लिए जाली से ढकें। मध्य महाराष्ट्र में मूंगफली, गन्ना, सूरजमुखी, सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में चना और गेहूं की कटाई भी करते रहे किसान। मराठवाड़ा में मूंगफली के अलावा सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही इस समय बागों में मल्चिंग करें किसान। मराठवाड़ा के किसान ज्वार और गेहूं की कटाई को जारी रखें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और खेती से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। विदर्भ में चना और गेहूं की कटाई करते रहे किसान। विदर्भ में फसलों की कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें।
विदर्भ के किसान धान में 3 से 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। यहाँ मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, सब्जियों, खरबूज और बागों में सिंचाई करें। विदर्भ की परती भूमि वाले इलाके में मूंग की बुआई को जारी रखें। विदर्भ में फलों और सब्जियों की तुड़ाई कर लें। सौराष्ट्र और कच्छ में तिल में इस समय सिंचाई न करें। सौराष्ट्र और कच्छ में मूंग, उड़द और सब्जियों की बुवाई कर लें। सौराष्ट्र और कच्छ में ही प्याज की खुदाई जारी रखें किसान। और अब आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। आज सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर गर्म हवाएं चलने का अनुमान। कल पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। मध्य प्रदेश में कल कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ तेज हवाएं संभव। आज हिमाचल प्रदेश में तो 2 दिन पंजाब में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। कल हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन विदर्भ में तो कल राजस्थान में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलना संभव। आज तटीय आंध्र प्रदेश में भी 1-2 जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। अगले 2 दिन पूर्वी भारत के अधिकतर इलाकों में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।